देखो वहां 5.1 का 26 नंबर सवाल। इसमें देखो बोला गया है कि जो फलन दिया गया है ना द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई बाय 2 पर संतत है बोला गया है। अब बोला गया है कि k का मान ज्ञात करो। देखो ये k है, इसी का मान निकालना है। संतत होने का मतलब होता है कि जो हम पाई बाय 2 पर LHL RHL और फलन का मान निकालेंगे वो तीन का तीनों क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है ना। तो आइए हम चेक करते हैं पहले। तो लिखते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर फलन का मान ना, तो फलन का मान पहले निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए पाई बाय 2 पर फलन कौन सा मिलेगा बताओ। पाई बाय 2 पर फलन कौन सा मिलेगा, 3 मिलेगा ना, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लगा है तो लिख देंगे 3। और यहाँ पर अगर हम पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 रखेंगे तो 3 ही आएगा। देखो पिछला सवाल में हमने पहले LHL निकाला है, फिर RHL निकाला है, फिर फलन का मान निकाला है। तो जिसमें जो है चेक करने का होता है तो आप चाहे जो निकाले। हम देखो कभी कभी सवाल में पहले ये निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं, बाउंडेशन नहीं है कि वो LHL RHL ही पहले निकाला जाए। ठीक है ना। हाँ देखिएगा, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, पाई बाय 3 पर ये हो गया, फलन का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब हम LHL निकाल रहे हैं। देखो LHL के लिए क्या करेंगे, LHL के लिए पाई बाय 2 एग्जैक्ट पाई बाय 2 पर नहीं चेक करेंगे, पाई बाय 2 से लेस ना, x का मान क्या रहेगा, पाई बाय 2। ठीक है ना। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे। इसको लिखा जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 और f पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है ना। अब यहां समझिएगा लिमिट एस टेंड टू 0, देखिए यहां पर बराबर इज इक्वल टू नॉट लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहीं पे हम LHL भी फाइंड करेंगे और RHL भी फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ समझिएगा जब हम बराबर नॉट इक्वल लगा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो x का मान आएगा वो पाई बाय 2 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना। तो हम दोनों यहीं निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो फलन मिलेगा वो लेस देन पर RHL पर, दोनों पर फलन क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट अब इसको देखो x की जगह रखो, यहाँ पर लेस देन निकाल दो, यहाँ रखोगे ना, तो k और cos x की जगह क्या रखना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, देखिएगा लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 k, यहां समझना cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखो यहां पर cos 90 वाले क्या बोलते हो आप लोग, पाई बाय 2 कहते हो, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होता है। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। माइनस साइन थीटा नहीं होता, क्योंकि 90 से नीचे जाएंगे ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा जब क्या लिखेंगे, यच लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस, देखो इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 2 अंदर जाएगा तो पाई बाय 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2h हो जाएगा कंफर्म। यहाँ क्या लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं एक बार, ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इसको लिख सकते हैं k साइन h बटे पाई माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और प्लस 2h। अभी इसको और सॉल्व करो। ठीक है ना। लिमिट h टेंड टू 0, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, k साइन h बटे 2h आएगा ना। देखो हम लिमिट में एक नियम सीखते हैं और सिखाते भी हैं, जब लिमिट 0 हो, यहाँ पर लिमिट क्या हो, 0 हो, और साइन h बटे h हो, जब इसका एंगल और ये मैच करे तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है ना, बता जाओ, अभी प्रीवियस सवाल में आया है। अब यहाँ देखिएगा लिमिट, अच्छा ये बताओ ये 1 क्यों होता है,
क्योंकि 0/0 फॉर्म बना रहा है। देखिए अगर यहाँ पर 0 रखेंगे, h का मान 0 रखेंगे, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, और नीचे भी 0। 0/0 फॉर्म जब बनता है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? क्या हो जाता है मिथुन? 1 हो जाता है ना। अब देखिए, तो अब इसकी वैल्यू पूरा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा k/2, k/2 बचेगा, और इतने के वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा k/2 आ गया। ठीक है, ये तो हमारा किसका निकल गया? LHL का मान। अभी आप ये मत सोचिएगा सर यहाँ देखिए 3 आया है, यहाँ k/2 बराबर नहीं है ना। वो सवाल बोला है कि बराबर है, बोला है कि ये क्या है? π/2 पर संतत है। तो आप पहले फाइंड करो, बस हमको k का मान निकालना है। ठीक है, शायद k का मान 6 आ जाए, 6 करने पे क्या हो जाएगा? 3 आएगा, नहीं आएगा? आपको ऐसे फील हो रहा है ना कि यहाँ पे k का मान अगर 6 आ जाएगा तो LHL और फलन का मान दोनों बराबर हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं ना, ये तो ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब देखिए RHL के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का जो मान रहेगा π/2 से ग्रेटर पर लेंगे ना, तभी तो RHL माना जाएगा। लिख दीजिएगा लिमिट क्या करेंगे? x टेंड टू π/2 प्लस fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f π/2 प्लस h, लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0। बताइए फलन क्या मिलेगा? फलन क्या मिलेगा बोलो? फलन वही मिलेगा, देखो यहाँ पर यही वाला फलन मिलेगा ना। हाँ, तो जहां x है वहां पे क्या लिखेगा? अब हम लोग π/2 प्लस h रखेगा ना, तो k cos π/2 प्लस h बाई π-2 π/2 प्लस h। देखिएगा इसको कैसे करते हैं। लिमिट, कोई डाउट है क्या आपको? इधर देखिए s टेंड टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस cos π/2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कोई बताएगा? हो गया। देखो माइनस नहीं होता, माइनस होता है क्या? देखो यहाँ, हाँ माइनस होता है, माइनस साइन थीटा। देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूं, पहले वाले में सभी पॉजिटिव, दूसरे के वाले में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो कॉस है ना। अब आप ये मत सोचिएगा सर कॉस में तो साइन आया है, यहाँ रिजल्ट नहीं, जो यहाँ पे शुरुआत में है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ अगर साइन आ जाए, यहाँ कॉसेक आ जाए पहले वाले क्वाड्रेंट में, तो समझ लेना जो उसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो 90 प्लस माइनस के लिए, 90 प्लस थीटा माइनस के लिए, देखो 90 प्लस माइनस थीटा के लिए होता है ऐसे का वैसा हो जाएगा, ऐसे का वैसा, और 180 प्लस माइनस थीटा, यही 90 के लिए भी लगाएंगे और 270 के लिए भी लगाएंगे। ठीक है, यही 180 के लिए भी लगाएंगे और 360 के लिए भी लगाएंगे। जैसे का तैसा रहेगा, जैसे का तैसा रहेगा। मतलब अगर यहाँ cos पाई बोला होता या cos 2 पाई बोला होता तो जैसे का तैसा माना होता है। अगर यहाँ cos है तो यहाँ cos रहेगा। अब चिन्ह किस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा? तो चिन्ह के लिए मैं 100 बार बताया हूं, आपको ये देखना पड़ेगा। इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, और इसमें क्या रहेगा? cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव। ठीक है ना, बाकी इसमें क्या रहेंगे? cos और sec के अलावा सभी चीज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, साइन और कॉसेक है ना, यहाँ cos दिया गया है। जब ये क्या होता है? π/2 होता है, π/2 में कुछ जोड़ेगा तो इसमें जाएगा ना, तो π/2 में जोड़ रहा है, साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस साइन h लिखना पड़ेगा ना, बाई पाई माइनस अंदर जाएगा 2 इंटू π/2 और प्लस इंटू माने बराबर -2h हो जाएगा। कंफर्म, ये कट जाएगी। देखो लिमिट s टेंड टू 0, यहां माइनस बाहर हो जाएगा,
साइन एच बटे ये पाई, देखो पाई माइनस पाई और 2h ये कट जाएगा, आएगा लिमिट s टेंड टू 0 माइनस के साइन एच बटे माइनस 2h 2 के ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और अभी अभी जस्ट सीखे हो देखो 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि देखिएगा k बाई 2 बचा इनटू इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा k बाई 2 हो जाएगा ना। अब देखो जगह तो नहीं है, हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इस सवाल को मिटा दे रहे हैं। देखिएगा यहां मैं मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है, सवाल को कंप्लीट कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा LHL, हाँ देखो इसमें दिया गया है कि ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, ठीक है ना, तो k का मान निकालो। क्योंकि दिया है, ऐसे लिखो, दिया है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है, संतत है, बोला नहीं है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन परिभाषित है, बोला गया है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f पाई बाई 2 पर। अब देखिए इसका मान कितना आया है k बाई 2, इसका भी मान k बाई 2, इसका भी मान कितना है 3 आया है। कोई दो पद ले लो, ये वाला लेना है, हाँ इसको मत ले लीजिएगा, नहीं तो ये सब करके 1 आएगा। तो लिख देना है सिंस k बाई 2 इज इक्वल टू 3, और फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो उधर आएगा k इज इक्वल टू 6, ये k का मान आ गया, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है ना, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। देखो 27 नंबर सवाल, जैसे 26 नंबर है सेम वैसे ही लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक। देखो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, बोला गया है कि x इज इक्वल टू 2 पर फलन जो है परिभाषित है, ठीक है ना, तो k का मान निकालो। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, बताइए क्या चेक करें, LHL चेक करेंगे, फलन का मान, फलन का मान चेक करते हैं। देखो x इज इक्वल टू 2 पर, यहां में क्या कर रहे हैं, पहले तो x इज इक्वल टू 2 पर फलन बताओ कौन सा मिलेगा, जहां बराबर रहेगा समझ लेना को वहीं पे फलन हमारा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर, यहां 2 रखो, जब 2 रखोगे तो k, और यहां 2 रखने पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, और f2 और 2 दूनी 4 और k हो जाएगा, ठीक है। ये तो फलन का मान 2 पर आ गया। अब हम लोग LHL चेक करते हैं। LHL के लिए LHL कहां चेक करेंगे, 2 से ग्रेटर पर कि 2 से लेस पर, 2 से लेस पर, तो x का मान जो आएगा वो 2 से लेस आएगा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx, इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 0 f2 माइनस h, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताइए, लेस पर, यहां देखिए लेस कहां लगा है, यहां लगा है ना, इसका मतलब लेस पर जो फलन मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ठीक है। यहां लिखो लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा k, और जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 2 माइनस h रखेंगे, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, अब इसको सॉल्व करेंगे, या तो सॉल्व कर लो या डायरेक्ट मान रख दो ना, ठीक है। देखो इधर यहाँ 0 रखने पर के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अब यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूं, के हो जाएगा, यहाँ 0 हट जाएगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग पाएंगे क्या, 2 दूनी 4 के पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। कंपेयर कैसे कर लोगे, देखो फलन का मान 4 के, LHL का मान 4 के, कहां से कंपेयर कर लोगे, अभी तो RHL का मान निकाला तो उससे हम कंपेयर कराएंगे ना, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अब देखो RHL के लिए, RHL के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जो x का मान है वो 2 से बड़ा लेने पड़ेगा ना। देखो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx लिमिट x टेंड, इसको लिख सकते हैं h टेंड टू 0 ना,
अब हो जाएगा क्या, 2 + h करना पड़ेगा, फिर कर देंगे लिमिट s टेंड टू 0। बताइए यहाँ पर ये फलन कौन सा मिलेगा, ग्रेटर पर फलन कौन सा मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या यहाँ पर कोई यक्ष है, नहीं है, तो यक्ष नहीं है तो हम 2 + h नहीं रखेंगे, ठीक है, तो ये हट जाएगा, हटा दो पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो एक बार लिख भी सकते हो, लिमिट फलन लिख सकते हो, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? यहां क्या करेंगे देखिएगा, बोला गया है कि x = 2 का फलन क्या है, परिभाषित है ना। इसका मतलब यह है कि LHL = RHL = F2। इसका मान कितना है, 4k बराबर, इसका मान कितना आया है, 3। यहाँ क्योंकि 4k बराबर 3, k बराबर 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 28 नंबर सवाल सेम 27 26 जैसे है, ठीक है, सुन लो भैया। देखो इधर, तो हम कहां पे चेक करेंगे, जहां पर देखो बोला गया है कि x = पाई पर जो फलन है वो परिभाषित है, क्या है, परिभाषित है, ठीक है। यहां समझिएगा क्या मैं कर रहा हूं, तो पाई पर तो हम लोग फलन का मान निकालते हैं। पहले बताइए फलन कहाँ मिलेगा, पाई पर देखो बराबर यहाँ लगा है, फलन क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, kx + 1, यहाँ पर रखिए पाई, तो k पाई + 1, ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ निकालेंगे LHL के लिए क्या करेंगे, जो x का मान लेंगे वो पाई से छोटा लेंगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू पाई माइनस fx, लिमिट h टेंड टू 0 f पाई माइनस h, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0, देखो पाई माइनस x मतलब होता है कि लेस देन पर भी क्या मिलेगा, फलन यही मिलेगा ना। तो हो गया कि x से क्या रखेंगे, पाई माइनस h रखेंगे +1, डायरेक्ट मान रखिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो k और h - 0 + 1 हो जाएगी वैल्यू kh + 1, ये तो LHL का मान आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, RHL के लिए हम चाहें तो यहीं पे इक्विवेलेंट कर सकते हैं, न कि देखो अब क्या निकालेंगे RHL के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो x का मान रहेगा ना वो पाई से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू पाई प्लस fx, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f g पाई प्लस h रहेगा ना, ठीक है, समझिएगा। लिमिट h टेंड टू 0, बताइए फलन कौन सा मिलेगा, cos x मिलेगा, है ना। लिखेंगे cos x, क्या लिखेंगे, पाई प्लस h, और चूंकि जानते हो cos पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, बताइए, माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, तो cos माइनस कॉस यस हो जाएगा ना, सही है। लिखेंगे यहाँ 0 रखेगा तो आएगा cos 0, और cos 0 वैल्यू कितना होता है, 1, तो -1 हो जाएगा। यहाँ बोला गया x = पाई पर फलन जो है परिभाषित है, इसका मतलब क्या है कि LHL का मान = RHL का मान बराबर f पाई, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे LHL का मान कितना है, देखिएगा ये है kh + 1, RHL का मान कितना है भाई, -1 आया है, और इसका भी मान कितना है, kh + 1, दोनों ले लो एक आध दो, सिंस kh + 1 बराबर -1, देखिएगा। अच्छा यार ये बताओ, यहाँ यश नहीं रहेगा, पाई रहेगा ना,
ठीक है ना, यहाँ पाई रहेगा, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ, पाई पाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, के पाई जब उधर जाएगा ना तो -1 और प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा के का मान निकालेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2 और नीचे पाई। ये हमारा आंसर आ गया के का मान। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 29 नंबर सवाल, सेम 28, 27, 26 पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, इसको घर से करके आइएगा, ठीक, कल मैं चेक करूंगा इसको, ठीक है। अब मैं 30 नंबर सवाल बताने जा रहा हूं। देखना 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ए और बी का मान निकालो। क्या निकालो, 30 नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी का मान निकालो और ये दिया गया फलन संतत फलन है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ संतत है, देखो बोला गया है जहां बराबर रहता है वहीं पर चेक करते हैं, 2 पर चेक करेंगे और 10 पर चेक करेंगे, है ना। तो आइए 2 पॉइंट पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पर चेक करते हैं। 2 पर क्या चेक करेंगे, फलन का मान निकाल ले पहले, है ना। तो देखिए फलन का मान बताइए, x इज इक्वल टू 2 पर फलन कौन सा मिलेगा, जहां बराबर रहेगा तो वही फलन मिलेगा 5। यहाँ 2 रखेंगे तो 5 थोड़ी ना बदल जाएगा, वही रहेगा क्योंकि यक्स वगैरह नहीं है ना। अगर यक्स होता तो हम यक्स की जगह यहाँ पर भी क्या रखते, 2 रखते। तो जो घटाना गुणा भाग जो होता है वो करते काम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट अब LHL। LHL के लिए लिखेंगे, LHL के लिए क्या करते हो, यक्स का मान जो लेते हो किससे छोटा लेते हो, जो गिवन रहता है पॉइंट उससे छोटा लेते हो, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। तो लिमिट यक्स टेन टू 2 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट एस टेन टू 0 एफ 2 माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे लिमिट एस टेन टू 0, बताइएगा आप लोग 2 से छोटे पर फलन कौन सा मिलेगा, देखो 2 से छोटे फलन कौन सा मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यहाँ पे एच वगैरह कुछ नहीं है, यक्स होता तो यक्स का मान रखते तो 5 ही लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट ओनली 5, है ना। ये तो LHL का मान आ गया कंफर्म। अब देखो RHL के लिए, RHL के लिए क्या करेंगे, 2 से बड़ा, देखो जो यक्स है यहाँ पर वो 2 से बड़ा है, ठीक है। ये 2 से बड़ा है, इसका मतलब RHL कहाँ मिलेगा, AX प्लस B मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x का मान जो लेंगे वो 2 से बड़ा लेंगे। अब मैटर ये नहीं कर रहा है कि कहाँ तक जाएगा, 2 से बड़ा मतलब कहाँ तक, आपको ये देखना है केवल कि 2 से बड़ा है कि छोटा है, यहाँ बड़ा है ना, बात खत्म, यहीं पे लेंगे बस, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या करेंगे, लिमिट x टेन टू 2 प्लस एफ एक्स, लिखेंगे लिमिट यस टेन टू 0 एफ, बताइए 2 प्लस एच करना पड़ेगा ना यार, समझ में आ रहा है सवाल ना। हाँ तो लिखो लिमिट एस टेन टू 0, समझिएगा यहाँ पर 2 प्लस एच फलन कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और यहाँ यक्स की जगह क्या लिखोगे 2 प्लस एच, ए 2 प्लस एच प्लस बी करना पड़ेगा, ठीक है ना। एच की जगह 0 रख दो तो हो जाएगा, 0 हट जाएगा 2a हो जाएगा और प्लस बी आ जाएगा, देखो 2a हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा और बचेगा b। ये हो गया RHL का मान, ठीक है। यहाँ देखिए LHL का मान कितना आया है 5, फलन का मान कितना आया 5 और RHL का मान कितना है 2a प्लस बी, और दिया गया है कि यक्स इज इक्वल टू 2 और 10 पर बोला गया है उसमें साफ साफ सवाल के संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि यक्स इज इक्वल टू 2 पर फलन संतत है, ये कैसे जाने हो, दिया है तो यहाँ लिख दीजिए क्योंकि दिया है, दिया है, ठीक है। इसलिए LHL बराबर RHL इज इक्वल टू एफ 2। LHL के लिए क्या कर रहे हैं, देखो LHL का मान कितना है 5, RHL का मान कितना है 2a प्लस b, इसका मान 5, कोई 2 ले लो तो लिखेंगे 2a प्लस b बराबर 5, ये समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है? मार्कर लो, मार्कर। समझ में आ रहा है ना? यहां देखिएगा, आप कहां पे चेक करेंगे? 10 पे चेक करेंगे ना। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा। x इज इक्वल टू 10 पर, देखो 10 पर बताइए फलन कौन सा मिलेगा? यही मिलेगा ना 21, है ना, बराबर जहां लगेगा वही फलन मिलेगा। x इज इक्वल टू 10 पर एफ एक्स इज इक्वल टू 21, और यहाँ 10 रखेंगे हम लोग तो 21 ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये एफ एक्स का मान आ गया। जब एफ एक्स का मान आ गया, देखिएगा, तो लिखेंगे अब एलएचएल के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब x इज लेस देन 10, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a 10 माइनस एफ एक्स, और यहां लिखना पड़ेगा लिमिट एस टेंड टू 0 f 10 माइनस h। सबको समझ में आ रहा है? वैल्यूज आ रहा है ना? यहां लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0। बताइएगा 10 माइनस एच क्या है? 10 माइनस एच कहां? देखो 10 से छोटा यहां मिलेगा, x इज लेस देन 10 ना, इसका मतलब फलन क्या मिलेगा? ax प्लस b। तो ए एक्स क्या रखेंगे? 10 माइनस एच और प्लस बी। समझ में आया इतनी बात? अब क्या करेंगे? h का मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है, तो हो जाएगा a 10 माइनस 0 प्लस बी। समझ में आया? 10a हो जाएगा, 10a कर दो, ये 0 हट जाएगा, प्लस बी बचेगा, ठीक है। ये किसका मान आ गया? एलएचएल का मान आ गया। अब x इज इक्वल टू 10 पर ही हम लोग क्या निकालेंगे? आरएचएल। जब आरएचएल लेते हैं, आरएचएल के लिए तो क्या करते हैं, जो x का मान होता है ना वो 10 से बड़ा लेंगे। किससे बड़ा लेंगे? 10 से बड़ा लेंगे। यहां समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। लिमिट x टेंड टू 10 प्लस करेंगे ना, अब फिर क्या करेंगे? एफ एक्स लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0 f 10 प्लस एच, 10 प्लस एच, ठीक है। अब बताइए 10 प्लस एच पर जो फलन है वो क्या मिलेगा? 10 से बड़े फलन क्या मिलेगा? 21 ना। यहां लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0 21 मिला, और जहां यक्स वगैरह नहीं है, तो यक्स वगैरह होता तो हम ये रखते। अब यहाँ देखो एच भी नहीं है, एच होता तो हम एच इक्वल टू एस टेंड टू 0 रखते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 21, ठीक है। अब ये संतत बोला गया है तो फिर क्या करेंगे? दिया गया फलन संतत है, या ऐसे लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 10 पर, ऐसे लिखो, दिया है फलन x इज इक्वल टू 10 पर क्या है? संतत है। और जब संतत होता है अर्थात आप भी करते हो, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। x नहीं लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, 10 पर संतत है। LHL का मान कितना मिला है? LHL का मान मिला है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। RHL का मान 21 मिला, और F10 की वैल्यू कितना मिला? 21 मिला। तो हम दो पद यहां से ले लेंगे, 10a प्लस बी बराबर 21। ये समीकरण 2 आ गया। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको रिजेक्ट करेंगे। कैसे होगा देखिएगा, यहां पर भी समीकरण 1 मिला था, ये वाला। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, देखिए 2a प्लस बी बराबर 5, और उधर साइड दिया गया है 10a प्लस बी बराबर 21। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। घटाने पे क्या होता है? जो नीचे वाला पोर्शन है ना जिसको घटाया जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 2 गई कितना हो जाएगा 8 है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है 10 बड़ा है ना, तो 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा और 10 का चिन्ह क्या हो गया है अब माइनस हो गया है। अब यहाँ देखो घटाएंगे तो कितना आएगा -16, ये कट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 16/8, 8 दूनी 16, ए बराबर आ गया 2। किसी एक समीकरण रख दो, किसमें रख दें समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में या 1 से लिखो, 1 से देखो पहले बोला क्या गया है 2a + b = 5, चूंकि a बराबर कितना है 2, अभी भी निकाले हो जस्ट, यहाँ देखो यहाँ रखो 2 गुणते 2 प्लस b = 5, ठीक है 2 दूनी 4 प्लस b = 5, b बराबर ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यार, b बराबर 5 में 4 गई 1 आ गया। आप सही है ना, नोट डाउन कर लीजिए। 30 तक हो गया है, कल ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, ठीक है हाँ ठीक।